Hi, Divine Family. Hello, my His Highness, Her Highness, Royalty. ठीक है, सो इससे पहले मैं आपके साथ आपका रॉयल डाउनलोड शेयर करूं, ठीक है, जो स्पिरिट्स की तरफ से आ रहा है, एंजल्स की तरफ से आ रहा है आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से वो डाउनलोड आ रहा है आपके लिए, ठीक है। जो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी उससे रिलेटेड जो अपडेट आपके लिए आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, इससे पहले मैं आप सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। और जो मेरे सुपर हीरोज़ हैं जिनके अंदर सुपर थैंक्स भेजने की ताकत है और जो एक्चुअल में माँ लक्ष्मी का अंश है और उन्होंने अपनी जो उदारता है वो यहाँ पर भी प्रस्तुत करी है और मेरे लिए अपनी उदारता उन्होंने शो करी है। सो मैं ये एनर्जी उनकी तरफ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ और उनके नेम्स शाउट आउट कर रही हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है कल्याण सुंदरम जी। आपका कल्याण हो और आपने मुझे इतनी बार सुपर थैंक्स दिया है, सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। आप सबका कल्याण हो, मेरे जितने भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं आप सबका कल्याण हो। अरुणा पुंडिर, थैंक यू सो मच अरुणा, थैंक यू, यूर एन एंजल। राजपाल कौर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट राजपाल। नारायण छेत्री, थैंक यू नारायण जी, थैंक्स अ लॉट। सो ये जो गिफ्ट आपकी तरफ से मुझे मिला है ये मैं 100 मिलियन टाइम्स आप सबकी तरफ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ ये पॉजिटिविटी आप सबके जीवन में बरसे, ठीक है। अपार धन आपकी तरफ आए और जो सुपर नेचुरल पावर्स आप धारण करते हैं, जो दिव्यता आपके अंदर विद्यमान है, उसमें वृद्धि हो, आपकी सिद्धियों में वृद्धि हो, हर प्रकार से आपके जीवन में संपन्नता बनी रहे, सुख बना रहे, आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो जाए, ये मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए, ठीक है। सो अगला नेम आ रहा है हेमू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। संतोष कुमार पांडे जी, थैंक यू सो मच। प्रणय कृष्णा प्रधान, थैंक यू वंस अगेन प्रणय कृष्णा। और मेरे कुछ सुपर हीरोज़ के नेम्स नहीं है, ठीक है, उन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है पर अपना नेम उन्होंने नहीं बताया है। उनकी यूज़र आईडी वहाँ पे फ्लैश हो रही है, सो मैं उनकी यूज़र आईडी पढ़ देती हूँ। U5DK6EY6L, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे अपना नेम बताइएगा कमेंट सेक्शन में ताकि मैं आपका नेम शाउट आउट कर पाऊँ। किशोर सिंह, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। विश्वजीत क्षीर सागर, थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत उदारता दिखाई है विश्वजीत, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई एम रियली ओवरवेल्म। पॉम्पी स्वर्गिरी, थैंक यू पॉम्पी, थैंक यू वंस अगेन। जयश्री महायावंशी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट जयश्री। हरविंदर कौर, थैंक यू वंस अगेन हरविंदर, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू। ग्लोबल सेंटर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। संगीता मंजुमदार, थैंक यू सो मच संगीता, थैंक्स अ लॉट। अनीता मेहतानी फ्रॉम यूएस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। सुष्मिता गिरी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सुष्मिता, थैंक यू वंस अगेन। लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जी ने अपनी कृपा बरसाई है, थैंक यू सो मच लक्ष्मी, थैंक्स अ लॉट। अमन रानी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके, सुदर्शन महानसरिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लता वर्सटाइल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लक्ष्मी वी, थैंक यू सो मच लक्ष्मी, थैंक यू वंस अगेन। ललिता, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लेडी जी, थैंक यू सो मच, आई रियली मिस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। आस्था पाठक, थैंक यू सो मच, थैंक यू आस्था। लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अनन्या घोष, थैंक यू सो मच। आप सब ने जो अप्रिसिएशन और जो सपोर्ट मुझे दिया है, जो प्यार आप सब ने मेरे ऊपर बरसाया है, सच में इट्स रियली ओवरवेलमिंग एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ। और जो मैंने नेम्स यहाँ पे शाउट आउट किए हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा इसमें लक्ष्मी नेम प्रेजेंट है, ठीक है, एंड नारायण नेम प्रेजेंट है, सुदर्शन नेम प्रेजेंट है यहाँ पे। सो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस है। सो आप सबके जीवन में साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा है और इसी तरह से उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप सबकी जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं उनमें दिन ब दिन वृद्धि होती जाए, ठीक है, और आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड रहें, ब्लेस्ड रहें, डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर रहें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आते हैं आज के रॉयल डाउनलोड पर, या सो आते हैं रॉयल डाउनलोड पर।
सो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग सम डार्क अटैचमेंट जो आपकी तरफ भेजा गया है। सो आपको ऑलरेडी पता है कि वो नेगेटिविटी बैकफायर कर दी गई थी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक ऐसी अटैचमेंट है, ठीक है, एक ऐसा पुराना नेगेटिव अटैचमेंट है आपके माइंड में जो काफ़ी लंबे समय से आपके साथ है, प्रॉबेबली फ्रॉम योर चाइल्डहुड। ठीक है, सो हो सकता है चाइल्डहुड डेज से इस तरह का कुछ नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस है वो आपके साथ है डीप विद इन। ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से आप गुजरे हो। प्रॉबेबली हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स का उनके बीच में कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहे हो, या आप के साथ भी हो सकता है कुछ गलत हुआ हो, जिसकी वजह से आपका लोगों के ऊपर से, रिश्तों के ऊपर से भरोसा उठ गया, पूरी तरह से विश्वास पूरी तरह से तार तार हो गया। और उसके बाद फिर जब आप यंग एज में आए, टीन एज में या यंग एज में, तो आपको हो सकता है अपने पार्टनर की तरफ से भी कुछ दुख मिला हो, कुछ पेन, हर्टफुल सिचुएशन आपने फेस करी हो लव लाइफ में, जिसकी वजह से ट्रस्ट इशू एक मेजर कंटेमिनेशन बन के आपके दिमाग में बैठ गया। ठीक है, तो आप मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ को फेस कर रहे हो, एंड आपके अंदर वो जो नेगेटिविटी है, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, जो एक फोबिया है, हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट फोबिया हो, राइट, आप कमिट नहीं करना चाहते हो किसी को। बहुत यंग एज में हो सकता है आपकी शादी वगैरह हो गई हो, एंड लेटर ऑन व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू वेंट थ्रू द पेन, जब आपने बहुत दुख वगैरह झेला है रिश्ते में, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको तो कमिटमेंट फोबिया है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी को, राइट। सो ये जो नेगेटिविटी है, इससे आपको छुटकारा मिलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, आपकी विक्ट्री होगी, एंड आपको इस समय बोला जा रहा है कि आपको अकेले रहना है, एकांत में रहना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशंस करने हैं, एंड आपको कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स करने हैं। जब आप सोने जा रहे होते हैं, तब उस टाइम अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डीपली सीप इन हो जाती है, पूरी तरह से बस जाती है, राइट, और वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो। सोने से पहले अगर आप ये चीज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आपके मन में जिस भी व्यक्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसके साथ आपके रिश्ते ख़राब हैं, राइट, आपको जिस समय सोना है, आप डीप 3 ब्रेथ्स लीजिए, कोई पीसफुल काम म्यूज़िक चला लीजिए, जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करें, एंड बहुत रिलैक्स्ड फील करें। आई कैन फील टीयर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई बहुत दुखी है, ठीक है, कोई रो रहा है, लिटरली बहुत पेन में है कोई। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको ये जो अकेलापन है, ये आपके लिए हीलिंग का काम करने वाला है। ठीक है, आपको परमानेंटली उस नेगेटिविटी से छुटकारा मिलने वाला है। वो जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, जो आपके माइंड में पूरी तरह से डीपली पूरी तरह से बसा हुआ है और एक घर कर चुका है। ठीक है, सो आप जब भी सोने जा रहे हो, आप कोई काम और रिलैक्सिंग म्यूज़िक प्ले करें, एंड 3 डीप ब्रेथ्स लें। या तो आप लेट जाएं या फिर आप बैठ जाएं। ठीक है, जिस भी तरह से आप कंफर्टेबल होते हो उस तरह से आपको अपनी पोजीशन लेनी है, एंड आपको धीरे से, आहिस्ता से अपनी आँखों को बंद करना है, और वो जो म्यूज़िक है उसको फील करना है। एंड आप जो भी डीप ब्रेथ्स ले रहे हैं, ठीक है, आपको उस डीप ब्रेथ के साथ एक वाइट लाइट अपने अंदर इनहेल करते हुए फील करनी है। एंड जो भी ब्रेथ आप बाहर को छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, आपको इमेजिन करना है कि आप कोई डार्क फॉग छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी बसी हुई थी, एक ट्रॉमा, एक स्ट्रेस जो आपके अंदर बसा हुआ था, उसको आप रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत रिलैक्स फील करना है। आपको अपने टो से लेकर के हेड तक पूरी तरह से उस वाइट लाइट में पूरी तरह से डूब जाना है। ठीक है, आपको फील करना है, ये चीज़ विजुअलाइज करनी है, राइट। और आपको इमेजिन करना है कि वो व्यक्ति जिससे आपको एक्चुअल में ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, है ना,
जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिश्ता है, आपको उस व्यक्ति के साथ कॉर्ड्स कट करने हैं। आपको उस व्यक्ति का चेहरा इमेजिन करना है अपनी आंखों के सामने, ठीक है, उसके फेस को इमेजिन करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी नेवल से लेकर के उसकी नेवल तक एक सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट होती हुई इमेजिन करनी है, एक थिक सिल्वर रस्सी जैसी अपनी नाभि से उसकी नाभि तक जो रस्सी जा रही है, ठीक है, वो इमेजिन करनी है। ये कॉर्ड है, ठीक है, ये वो कॉर्ड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशंस है, जो भी टॉक्सिक जो टॉक्सिसिटी आपने और उस व्यक्ति ने आपस में शेयर किया है, जो नफ़रत है, जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, जिस भी तरह की शिकायतें हैं, जो पेन है, ठीक है, ये कॉर्ड पूरी तरह से उस चीज़ को कनेक्ट करती है आपके और उस व्यक्ति के बीच में। आपको इमेजिन करना है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको 2 गोल्डन सिजर्स दी जा रही हैं, ठीक है, और आपको उन दोनों सिजर्स से, दोनों सिरों से, ठीक है, अपनी तरफ से भी और उस व्यक्ति की तरफ से भी आपको दोनों सिरों से उस कॉर्ड को कट करना है, राइट। और इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ करिएगा। आपको ये सोचते हुए उस कॉर्ड को कट करना है कि अब आपका और उसका आप दोनों के बीच में कोई ग्रजेस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आपका उस व्यक्ति से। आपके और उसके जो कार्मिक एक्सचेंज था, जो कार्मिक लेन देन था, वो अब पूरी तरह से ओवर होता है और आप उस कॉर्ड को कट कर दीजिएगा। और फिर उस कॉर्ड के कट हो जाने के बाद आप उसको उस कॉर्ड को जलता हुआ विजुलाइज करेंगे कि वो कॉर्ड पूरी तरह से जल चुकी है, ठीक है, और ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, राइट। और उसके बाद आप उस व्यक्ति को अपने से दूर जाते हुए विजुलाइज करेंगे। इस तरह की मेडिटेशन अगर आप करते हैं, ठीक है, अल्टरनेट डेज में अगर कर सकते हैं, अगर आप डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अल्टरनेट डेज में अगर आप करते हैं तो भी ये वर्क करेगा। और इस तरह से आप जो आपके जीवन में जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हो, जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं या जो आपको दुख दे रहे हैं, ठीक है, जिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप फंसे हुए हो किसी के साथ, आप उस सिचुएशन से छुटकारा पा सकते हो। उस पर्सन के माइंड में आपके लिए फिर कोई ग्रजेस नहीं होंगे, कोई शिकायतें नहीं होंगी, कोई नफ़रत नहीं होगी। आप उस व्यक्ति के व्यवहार में भी बदलाव देखेंगे, ठीक है। बट ये चीज़ आपको प्योर इंटेंशन के साथ करना है और ये एक मेडिटेशन है जो आपको सोने से पहले करना है, ठीक है, और ये हीलिंग का काम करेगा आपके लिए भी, राइट। सो आपके जीवन से नेगेटिविटी जा रही है एंड आपकी विक्ट्री होने वाली है। आप वो जो ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, ठीक है। आप वापस से लोगों को ट्रस्ट कर पाएंगे, वापस से आप खिलखिला कर हंस पाएंगे एंड वापस से आप अच्छे से हैप्पीली ज़िंदगी जी पाएंगे। ये विक्ट्री आपकी होने वाली है क्योंकि आप एक रॉयल बीइंग हैं। दिव्य शक्तियों का जो संसार है, वहाँ के शाही परिवार के सदस्य हैं आप, ठीक है, वहाँ के रॉयल्टी हैं आप एक रॉयल बीइंग हैं, राइट, जिसको इस संसार में भेजा गया है यहाँ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, और आप वही कर रहे हैं, है ना। आप एक अर्थ एंजल हैं। सो आप एनिमल लवर भी हैं, आप एनिमल्स से बहुत डीपली अटैच होते हैं, आप प्लांट्स से बहुत डीपली अटैच होते हैं। आप जब एक फ्लावर को टच करते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ सुनाई देती है कि बाकी सारे फ्लावर्स भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनको भी टच करें, राइट। सो इस तरह की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ आपकी तरफ से। यूर एन अर्थ एंजल, राइट। सो देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। या पहले मैं ये ओरेकल्स लूँगी, या बट बिफोर आई टेक ओरेकल्स लेट मी टेक अ सिप। या सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग भी अपना टी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, राइट। ओके, या रियलाइज द पावर ऑफ योर वर्ड। सी, या आपके जो वर्ड्स हैं, योर वर्ड इज द पावर दैट यू हैव टू क्रिएट। या इट इज़ अ गिफ्ट दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। या सी, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जिसके पास वाणी सिद्धि है,
ठीक है, आपकी वाणी सिद्ध है, आप जो भी चीज़ बोलते हैं वो होती है। तो आपको डेफिनेटली ईश्वर ने वाणी सिद्धि का आशीर्वाद दिया हुआ है। आप डेफिनेटली प्लांट लवर हैं, ठीक है, आपको प्लांट्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप प्लांट्स से बात करते हैं, प्लांट्स की भाषा समझते हैं। या ओके, आई टेक दीज। लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। आपने मुझे लगता है यंग एज से ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हैं, और आप इतने ज़्यादा केयरिंग रहे हैं कि आप खुद को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है, आपने खुद से ज़्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस दी है। तो आपको इस तरह के लोगों के बीच में इसीलिए भेजा गया जो आपको इम्पोर्टेंस ना दे, ठीक है, ऐसे लोगों के बीच में आपको इसीलिए भेजा गया ताकि आप सेल्फ लव सीख पाएँ, ठीक है, आप खुद से प्यार करना सीख पाएँ। सो लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, तो आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपने आप से पहले प्यार करना है, ठीक है। लर्न टू लव योर सेल्फ, लर्न टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। और जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, जब आप अपनी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तो लोग भी आपको उसी तरह से देखेंगे जैसे आप खुद को देखते हैं, ठीक है। सो दूसरों को डेफिनेटली रिस्पेक्ट करिए, दूसरों से भी प्यार करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करिए, बिकॉज यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, राइट। तो आपको पहले अपना कप फिल करना है, या प्यार से उसको पहले फिलअप कर लीजिए, पहले खुद से प्यार करिए, पहले खुद को महत्व दीजिए, ठीक है, उसके बाद आप सबकी परवाह करिए, उसके बाद आप सबको प्यार दीजिए, राइट। सो ये चीज़ बोली जा रही है, लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आपके पास वाणी सिद्धि है, ओके। डिसर्न द ट्रुथ, या आपको सत्य को पहचानना है, और आपको सत्य पहचानने की कुंजी मिल चुकी है या मिलने वाली है, ठीक है। बहुत जल्द आप अपने लिए जो सत्य की कुंजी है उसको अनलॉक करने वाले हैं, ठीक है। आपकी तरफ सत्य की कुंजी आ रही है, आपको ऐसी की मिलने वाली है जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी, आपके सारे जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो क्लियर हो जाएंगे। परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपकी तरफ आने वाला है। आई एम लिसनिंग, ठीक है, स्पिरिट्स मुझे ये बोल रहे हैं। आप रिसेंटली बहुत सारी बटरफ्लाइज देख रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही हैं, या सो या आप अनलॉक करने वाले हैं अपने लिए, सत्य को अनलॉक करने वाले हैं आप, जो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करेगा, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कि आपको हो सकता है कई बार एंजाइटी होती हो, आपको ऐसा लगता हो कि मुझे ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, सो कब तक ये ट्रस्ट इश्यूज़ जाएंगे जीवन से, ठीक है, या हमेशा ही आप इस तरह से मेंटल प्रिजन में रहने वाले हो। तो ऐसा नहीं है, आप मेंटल प्रिजन से आज़ाद होने वाले हो, उस प्रिजन से निकलने की आपको कुंजी मिलने वाली है, ठीक है, उस मेंटल प्रिजन से आप आज़ाद होने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। रिलीज सेल्फ जजमेंट, या आप हो सकता है अपने लिए, हो सकता है आपने अपने आप को बहुत हार्शली जज किया है, ठीक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा खामियां आपने ढूंढी हैं, बहुत कमियां आपने ढूंढी हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप खुद के फेवरेट होने चाहिए, ठीक है। जब आप अपने आप को प्यार करोगे तब दुनिया आपसे प्यार करेगी, जिस तरह आप खुद को ट्रीट करोगे उस तरह दुनिया आपको ट्रीट करेगी। बहुत क्लियर है ये, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सो आप अपने आप को बहुत हार्शली जज मत करिए, अपने अंदर कमियां मत ढूंढिए, अपने अंदर खूबियां ढूंढिए, ठीक है, अपने अंदर अच्छाइयाँ ढूंढिए जो आपके अंदर ऑलरेडी है। आप एक रॉयल बीइंग हैं और दिव्य शक्तियों के जो शाही परिवार है आप उससे बिलोंग करते हैं, योर रॉयल्टी। एंड पॉसिबल है कि आपको हर चीज़ रॉयल पसंद है, बचपन से आपको रॉयल चीज़ें बहुत पसंद है, रॉयल मूवीज़ देखना, राजा महाराजाओं की मूवीज़, राजा महाराजाओं की चीज़ें, आपको महल और पैलेसेस बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट, ठीक है। सिंहासन वगैरह आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है, रॉयल्टी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, और आप रॉयल हैं। एंड आपके आसपास मैं देख रही हूँ कि कुछ रॉयल वाइब्रेशन रहती भी है, बहुत ज़्यादा
हो सकता है वायलेट कलर आप बहुत पसंद करते हैं, जो कलर हो सकता है मैंने अभी जो पहना हुआ है ये कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है आप में से किसी का फेवरेट है। जो मैंने अभी पहना हुआ है ये कलर हो सकता है आप में से किसी का फेवरेट हो, एंड आपने भी हो सकता है अभी ये ये कलर पहना हो। सो इट रिजेंबल्स रॉयल्टी। ओके, सो डेफिनेटली आप रॉयल्टी हैं, एंड ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये मैसेज उसी व्यक्ति के साथ रेजोनेट होगा जो एक्चुअल में मेजर ट्रस्ट इश्यूज फेस कर रहा है और चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा है। एंड आई कैन सी आपके हैंड्स पे कुछ मार्क्स वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ निशान हो सकते हैं आपके हाथों पे। ठीक है, नंबर 27 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। 2 जुलाई आई एम लिसनिंग। ठीक है, 2 जुलाई आपके लिए स्पेसिफिक है। 27 फरवरी आपके लिए स्पेसिफिक है। 27 सितंबर आपके लिए स्पेसिफिक है। राइट, सितंबर मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, फरवरी मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, जुलाई मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ये मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं एंजल्स। ओके, या राइट, आर्म लिसनिंग आपकी विक्ट्री बहुत जल्द होने वाली है। ठीक है, आप विक्टोरियस हैं और आपने कई ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। ठीक है, लाइफ में आपने कई चेंजेस देखे हैं। आप जब जब भी आप गिरे हो, जब जब भी आप आपका डाउनफॉल हुआ है, उसके बाद आप और ज़्यादा दुगनी तेज़ी से बाउंस बैक हुए हो। ठीक है, दुगनी तेज़ी से आपने अपना कम बैक किया है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत करेजियस हो, लेकिन आप सफ़र कर रहे हो। ठीक है, डीपली आप इस तरह की चीज़ से सफ़र कर रहे हो जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। ठीक है, आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को झेलते रहते हो। बहुत ज़्यादा सफरिंग मैं देख रही हूँ, साइलेंटली सफ़र कर रहे हो और काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप सफ़र कर रहे हो। ये आपके खुद के विचार हैं। ठीक है, जिनकी वजह से आप बहुत परेशान हो। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है और विक्ट्री का कार्ड आया है, जो मैं आपको कह रही हूँ विक्टोरियस हो आप। ठीक है, और भाग्य आपका साथ देने वाला है, आपको कुंजी प्राप्त होने वाली है। ठीक है, या आप बहुत समय से वेट कर रहे हो इस चीज़ का। इस ये जो सफरिंग है इससे आज़ाद होने का आपको इंतज़ार है। ठीक है, आप चाहते हो कि वापस से आप दुनिया पर ट्रस्ट कर पाओ, लोगों पर ट्रस्ट कर पाओ, रिश्तों पर ट्रस्ट कर पाओ। तो काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हो इस चीज़ का और डेफिनेटली समय परिवर्तित होने वाला है। ठीक है, समय का चक्र आपके फेवर में टर्न हो चुका है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो भाग्य आपके साथ है, आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने आपको बताई है आप उसको करिए और फिर आप उसके चमत्कार देखिए और फिर मुझे थैंक्स ज़रूर करिएगा। ठीक है, सो विक्ट्री का कार्ड है। पॉसिबल है कि आप बहुत सारी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप एक पब्लिक फिगर बनेंगे। अगर आप अभी पब्लिक फिगर नहीं हैं तो आप बहुत जल्द पब्लिक फिगर बनेंगे या फिर आप ऑलरेडी पब्लिक आय में हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ में आप हारा हुआ महसूस करते हो, जिस भी चीज़ में आपको सफरिंग महसूस होती है, और ये चीज़, ये सफरिंग आपने अकेले झेली है। ठीक है, इसमें ये जो परेशानी है ये आपने अकेले झेली है, इसमें आपको कोई समझने वाला नहीं है। ठीक है, आपको कोई नहीं समझता है बिकॉज़ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर खामी है। ठीक है, लोग आपको बस ब्लेम करते हैं, लोग आपसे ये बोलते हैं कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो किसी पर, तो आपके अंदर कमी है। ठीक है, आपको यही चीज़ सुनाई जाती है, आपको बहुत बुरा भला बोला जाता है। सो डेफिनेटली आपने बहुत सफ़र किया और आप इस बात से पूरी तरह से अवेयर हैं कि ये कमी आप में है और आप इस चीज़ को साइलेंटली सफ़र करते हो। ठीक है, ये बहुत पेनफुल होता है। ट्रस्ट इश्यूज़ होना, कमिटमेंट इश्यूज़ होना, ये बहुत पेनफुल होता है। या मुझे दिख रहा है ये किसी पास्ट ट्रॉमा से आ रहा है। ठीक है, आपकी हो सकता है चाइल्डहुड डेज से आ रहा है ये। ठीक है, आप देख रहे हैं मेमोरीज। या
चाइल्डहुड डेज से आप कैरी कर रहे हो ये जो ट्रॉमा है, हो सकता है आपने ये पाइल अप हो गया, ये जो पेन है ये पाइल अप होता चला गया, जिसकी वजह से ये कंटेमिनेटेड हो गया ना, ये जो थॉट्स हैं ये कंटेमिनेट हो गए, एक जगह इकट्ठे हो गए, पाइल अप हो गए, ठीक है, जिसने बड़े इशू यानी कि ट्रस्ट इशू का शेप ले लिया, ट्रस्ट इशू का फॉर्म ले लिया, ठीक है, और जिसकी वजह से अब आप अपनी हो सकता है मैरिड लाइफ में भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हों, दिक्कतें हो रही हों, प्लस साथ में आपके ऊपर अटैक्स भी करे जाते हैं, नेगेटिव अटैक्स भी करे जाते हैं आपकी तरफ, ईवल स्पेल्स भी करे जाते हैं। सो ये चीज़ें पाइल अप हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उन नेगेटिविटीज़ को आपने रिब्यूक किया है, आपने उन नेगेटिविटीज़ को पूरी तरह से बैकफायर किया है। आपकी खुद की जो ऊर्जा है, जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपका जो शील्ड है, उसने बैकफायर किया है उन नेगेटिव स्पेल वर्क्स को, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी पहले से ही अपने इश्यूज फेस कर रहे हो, ऊपर से लोग आपके ऊपर नेगेटिव अटैक्स करते हैं, ईवल अटैक्स करते हैं, तो ये और ज़्यादा वर्स हो जाता है, ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि मेरा बच्चा ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, ऑलरेडी परेशान है, और उसके ऊपर कोई भी दुष्ट व्यक्ति अटैक नहीं कर सकता। इसीलिए गॉडेस एनर्जी आपके रक्षा करती हैं, ठीक है, हर समय वो आपकी डेफिनेटली पहरेदारी करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, उनका कवच आपके साथ चलता है, ठीक है, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है, राइट। सो आप इस चीज़ के अधिकारी हैं, ठीक है, संपन्नता के अधिकारी हैं, और ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये संपन्नता को दर्शाता है। ये संपन्नता इन अ सेंस हर प्रकार की संपन्नता, इवन जो मेंटल एक हैप्पीनेस है ना, एक मेंटल फ्रीडम है, थॉट्स की फ्रीडम, सो वो आपको चाहिए और वो आपको मिलेगी, ठीक है। आप पूरी तरह से एनर्जेटिकली भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, बहुत जल्द आप एक्चुअल में फ्री होने वाले हैं, मेंटल प्रिजन से आप फ्री होने वाले हैं, धन की बरकत आपके जीवन में बनी रहेगी, हेल्थ वाइज आप पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, एनर्जेटिकली, मेंटली, फिजिकली, हर प्रकार से आप फिट रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, एक हैप्पी हेल्दी लाइफ आप जिएंगे, और संपन्न फैमिली यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। हर प्रकार की चीज़, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है 10 ऑफ पेंटिकल्स में, ठीक है। सो ये चीज़ आपको गॉडेस एनर्जी प्रोवाइड करना चाहती हैं, प्रदान करना चाहती हैं, ठीक है, और वो आपको कुंजी प्रदान कर रही हैं। बहुत जल्द आपकी तरफ ये चीज़ें आएंगी। यस, द टावर रिवर्स एंड अनब्लॉक एनर्जी, या सो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी अनब्लॉक होने वाली है, ठीक है। आपके लिए जो ये मेंटल प्रिजन है ना, जो एक मेंटल जेल में आप हो, ठीक है, लोगों को लेकर के जो आपके मन में एक डर है, कहीं कोई आपको धोखा ना दे दे, ठीक है, सो ये जो डर है, आप उस डर से आज़ाद होने वाले हो, ठीक है, अनब्लॉक होने वाली है आपकी एनर्जी। यस, आई नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू, नोबडी कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आपके दर्द को कोई नहीं समझ सकता, ठीक है, लेकिन ईश्वर आपके दर्द को समझते हैं, ठीक है, माँ आदि शक्ति आपके दर्द को समझती हैं, ठीक है, दी एम्प्रेस, गॉडेस एनर्जी, राइट। सो वो आपके दर्द को समझती हैं, वो जानती हैं आपने क्या क्या झेला है, और किस प्रकार की समस्या आपको है, उसका इलाज भी उनके पास है, ठीक है। सो ये चीज़ आ रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या स्पिरिट्स के मैसेजेस हैं। लेट्स सी। ओके, मैंने ये सारे रेनबो के फॉर्म में अरेंज कर दिए हैं, सो दैट ये इजी हो जाएगा। या आई नेवर चीटेड ऑन यू, या सो कोई आपसे ये चीज़ कहना चाहता है कि उन्होंने आपको चीट नहीं किया, ठीक है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उन्होंने आपको कभी चीट नहीं किया है, कोई आपसे ये चीज़ बोलना चाह रहा है। ओके, हार्ट चक्रा ब्लॉक, या आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था या अभी भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी पर, ठीक है, आप न्यू लव के लिए भी रेडी नहीं हो, आप अपने
पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाते हो, ट्रस्ट नहीं कर पाते हो उनको पूरी तरह से। हो सकता है वो आपको बार बार ये चीज़ बताते हैं कि उन्होंने आपको कभी चीट नहीं किया, वो पूरी तरह से आपसे ही प्यार करते हैं, वो बस आपसे ही प्यार करते हैं, बट आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है बिकॉज पास्ट में हो सकता है वो थोड़े से पॉसिबल है कि वो फॉर ग्रांटेड लेते रहे हों आपके प्यार को, या बहुत एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया। ठीक है, आप का प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया, आप लोगों पर से भरोसा उठ गया, क्योंकि आपने उनको बहुत ज़्यादा उन पर बहुत विश्वास करके आपने उनसे प्यार किया था कि वो आपका ख्याल रखेंगे, कभी आपको रुलाएंगे नहीं। शायद ये इश्यूज़ हुए हैं, इस वजह से भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। प्लस स्पेल वर्क्स भी किए गए हैं, सो ये पाइल अप हुआ है। ठीक है, ये चीज़ पाइल अप हुई है, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर होगा और मैं चाहती हूँ ये सब कुछ बैकफायर हो। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है, ये पूरी तरह से हील हो, और ये हीलिंग साउंड मैं आपकी तरफ भेज रही हूँ। या जेलस फीमेल, या कोई जेलस फीमेल है, हार्ट चक्रा ब्लॉक, पॉसिबल है कि ये कोई जेलस फीमेल है जिसने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया। यहाँ पे स्पिरिट्स ये चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, सो कोई जेलस फीमेल है जिसने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया किसी प्रकार की कुछ इवल स्पेल्स करके। यहाँ पे ये मैसेज आया है, या लव योर स्माइल, आपकी स्माइल बहुत पसंद है किसी को, या ओके लेट्स सी। कर्मा इज टेकिंग देम ऑफ द गेम। या सो जिस किसी ने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया, ठीक है, जो भी जेलस फीमेल है जो आपके ऊपर गंदी क्रियाएं वगैरह करती है, इवल स्पेल्स करती है। एक तो आप ऑलरेडी चाइल्डहुड डेज के पेन में थे, ठीक है, वो चीज़ें आपने झेली, आप उससे ओवरकम हो ही रहे थे। आपको परेशान करने के लिए कोई जेलस फीमेल है जो आपके ऊपर गंदी क्रियाएं वगैरह करती है, इवल स्पेल्स करती है, ठीक है, टोने टोटके करती है, तो उसको डेफिनेटली कर्मा जो है ना उसका मिल रहा है, इंस्टेंट कर्मा उसको दिया जा रहा है, उसको उसके कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, वो आपको बता नहीं रहे होंगे, हो सकता है वो आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन उनको उनके कर्मा दिए जा रहे हैं। ठीक है, वो फेस कर रहे हैं अपना कर्मा। 222, यस, आपकी कुंडलिनी जागृत है। ठीक है, आपका जो इंट्यूशन है, जो सिक्स्थ चक्रा है, ठीक है, आपका जो आज्ञा चक्र है, उसको अटैक किया गया है, आपके थर्ड आई चक्रा को अटैक किया गया है, आपके हार्ट चक्रा को अटैक किया गया है, एंड आपके सेक्रल चक्रा को भी अटैक किया गया है। ठीक है, सो आपको पूरी तरह से पाइल अप कर दिया गया, लेकिन आप भी कम नहीं हो, आप भी विक्टोरियस हो, आप हार मानने वालों में से नहीं हो। ठीक है, आपने मेडिटेशन किया है, हीलिंग की है, खुद की हीलिंग की है, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हो। या हो सकता है आपको 222 बहुत दिख रहा है, 222 कहीं दिख रहा है, तो आपकी कुंडलिनी जागृत है, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। ठीक है, जो शिव शक्ति ऊर्जा होती है, जो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट होता है, वो बैलेंस है। ठीक है, आप बैलेंस में हो, एंड सिर्फ आपके अंदर जो चीज़ एक मेंटल प्रिजन वाली चीज़ है, जो एक डर है, वो बसा हुआ है। ठीक है, वो डर, उस डर से आप आज़ाद होने वाले हो बहुत जल्द। ओके, ये मैसेज आया है। या यू आर एन एम्पैथ, या आप एम्पैथ हैं। ठीक है, लोगों की एनर्जी आप कैच कर लेते हैं। अगर आपके सराउंडिंग में किसी को पेन हो रहा होता है, तो वो पेन आपको महसूस होने लगता है। ठीक है, आप उस पेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप उस दुख को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आप एक एम्पैथ हैं। आपको ध्यान रखना है, समय समय पर आपको सॉल्ट बाथ लेते रहना है और अपने हाथों को सॉल्ट से धोना है, राइट। सो ये चीज़ आ रही है। कन्फर्मेशन, रॉयल्टी, पास्ट लाइफ क्वीन और किंग, या सो आप पास्ट लाइफ रॉयल्टी हैं, पास्ट लाइफ पिछले जन्म के आप क्वीन हैं, किंग हैं, शाही परिवार से हैं आप, दैट्स वाई आप अट्रैक्ट होते हैं रॉयल्टी की तरफ। ठीक है, या हेटर्स अलर्ट, हेटर्स, ठीक है, आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं। ठीक है, सो आपको अपने हेटर्स से सतर्क रहना है, सावधान रहना है। योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स, आई एम टेलिंग यू, उनको इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है।
ठीक है। आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ है ना, उनको इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है। जो कुछ भी वो लोग आपकी तरफ भेजते हैं ना, वो सब बैकफायर होता है, मल्टीप्लाई इनटू 100, ठीक है। इंस्टेंट कर्मा फेस कर रहे हैं वो लोग। ये मैसेज आ रहा है यहाँ, लेट्स सी। गॉड प्रोमोटेड यू, ईश्वर ने आपका प्रमोशन किया है, ठीक है, क्योंकि आप हारे नहीं हो, थके नहीं हो, बाउंस बैक करते रहे हो, अपने आप को हील करते रहे हो, ठीक है। ईश्वर चेक कर रहे थे कि आपके अंदर एक्चुअल में वो सामर्थ्य है। ईश्वर चेक कर रहे थे, आपको वो उपाधि देना चाह रहे थे, लेकिन वो उपाधि देने से पहले आपको चेक कर रहे थे। आपके जीवन में जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, उससे आप खुद को कैसे निकालेंगे, ये चीज़ ईश्वर ने देखी है, वॉच करी है, और इसीलिए उन्होंने आपको प्रमोट किया है, इसीलिए उन्होंने आपको उपाधि प्रदान की है, ठीक है, वो स्थान प्रदान किया है, जो सिंहासन, ठीक है, जिस सिंहासन का हकदार वो आपको समझते हैं, उन्होंने आपको उस गद्दी पर बैठाया है, राइट। सो यस, 144 डिवाइन प्रोटेक्शन। वाओ, आई एम डेफिनेटली टॉकिंग टू सम डिवाइन बीइंग। सो आप डेफिनेटली रॉयल्टी हैं, ठीक है, आप एक रॉयल बीइंग हैं, शाही परिवार से बिलोंग करते हैं, दिव्य शक्तियों के शाही परिवार से, ठीक है। वॉचिंग यू, आपको कोई देख रहा है, कोई आपको वॉच कर रहा है, कोई आपको चुपके चुपके स्पाई करता है, ठीक है। सो आप पे कोई नज़र रखता है। हेटर्स भी हो सकते हैं, आपके चाहने वाले भी हो सकते हैं। सो बहुत सारे लोग आपको वॉच कर रहे हैं। हेटर्स हेड इज स्पिनिंग, या सो हो सकता है आपके हेटर्स को चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग आपसे हेट करते हैं, नफरत करते हैं, उनको इंस्टेंट कर्मा दिया जा रहा है, ठीक है। आपके हेटर्स को चक्कर आ रहे हैं, कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी। द हेटर्स इन योर लाइफ वॉन्ट रिएक्शन आउट ऑफ यू, ओके। सो आपके जो हेटर्स है ना, उनको कुछ रिएक्शन चाहिए आपसे, लेकिन आप इग्नोर करिए उन लोगों को, ठीक है। इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी हेटर्स के लिए। जो कोई आपसे हेट करे उसको इग्नोर मारिए, ठीक है। सो कोई रिएक्शन ही नहीं देना है उनको। या कंटेंट क्रिएटर, आप एक कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। सो आपका जो क्रिएशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो उसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक है। वो कंटेंट, वो जो क्रिएशन आप कर रहे हो ना, वो डेफिनेटली एक्सेल करेगा, उसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक है। उसमें आपकी विक्ट्री निश्चित है, ठीक है, क्योंकि भाग्य आपका साथ पूरी तरह से निभाने वाला है। ये चीज़ आ रही है। हेटर्स फील अशेम्ड, सी, आपके जो हेटर्स हैं ना, वो शर्मिंदा हैं, ठीक है। या सो आपके जो हेटर्स हैं, बेशरम लोग, वो अब शर्मिंदा हैं, उनको शर्म आ रही है। या ब्रेकअप, आप में से बहुत सारे लोग ब्रेकअप करना चाहते हैं किसी से, ठीक है। पूरी तरह से दूर हो जाना चाहते हैं उन लोगों से जो लोग आपको समझते नहीं, आपके दुख को नहीं समझते, आपके कष्ट को नहीं समझते हैं। या सफरिंग इन साइलेंस, या अकेले आपने बहुत सफ़र किया है और आप मन बना चुके हो अकेले रहने का, ब्रेकअप करने का, किसी से दूर जाने का। या मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, ओके। सो अगेन सी, ये कंफर्मेशन आया है, आई नेवर चीटेड ऑन यू, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। सो कोई किसी को ये चीज़ कहना चाहता है, ठीक है। आपको ये कोई कहना चाहता है, आप भी किसी से ये चीज़ बोल रहे हो। सो या यू स्मैश देयर ईगो, आपने अपने हेटर्स का ईगो ध्वस्त कर दिया, ठीक है। उनके ईगो की बैंड बजा दी आपने, उनके ईगो, यू हैव नॉट टेकन एनीबडीज ईगो, ठीक है। आपने किसी के ईगो को एंटरटेन नहीं किया है, ओके। अगेन, आई नेवर चीटेड ऑन यू, सी, थर्ड कंफर्मेशन। आई डोंट नो ये कौन है जो आपसे ये बार बार कह रहा है, आई नेवर चीटेड ऑन यू। या हेटर्स आर शॉक टू सी यू शाइन, सो आपके जो हेटर्स है ना, वो शॉक में है, ओके। यहाँ पे नेम आया है प्रतिभा, आपकी प्रतिभा को देखकर जो आपके हेटर्स है ना, वो शॉक में है, ठीक है। आपको शाइन करते हुए देखकर आपके हेटर्स शॉक में है। जेलस हस्बैंड, ओके। सो किसी के हस्बैंड है, वो बहुत जेलस है, उनको बहुत जलन होती है। या ओके,
स्लीपी, किसी को नींद आ रही है, स्लीपी, ओके, किसी को बहुत नींद आ रही है, somebody is sleepy. RIP, if you touch my divine child, ancestors want to tell your enemies, या आपके ancestors warning दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपने अपने ancestors से रिक्वेस्ट करी हो कि जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उनको मज़ा चखाएं, ठीक है। सो आपके ancestors वार्निंग दे रहे हैं आपके हेटर्स को, एनिमीज़ को, ठीक है, कि उनकी खैर नहीं है अगर उन्होंने आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। दे आर लूजिंग देयर माइंड ओवर यू, या सो कोई दीवाना हो रहा है आपका, कोई पगला रहा है आपके पीछे, ठीक है, ओके, या ओके, या हंग्री, सो हंग्री, सो कोई आई एम फीलिंग रियली, आई डोंट नो आई एम फीलिंग लाइक दिस। सो किसी को बहुत हंसी आ रही है, किसी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, ठीक है। हंग्री, कोई बहुत ज़्यादा भूखा है, किसी को भूख लगी है, खाना खाना है, या वन लास्ट, ओके, स्पिरिट्स कह रहे हैं अब लास्ट है ये, ठीक है। एक और ले सकते हो आप, यहाँ पे एक मैसेज और है, ओके। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, सी, आप स्पिरिट से बात कर सकते हो। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज आ रहा है, आप दिव्य शक्तियों से, दिव्य आत्माओं से बात कर सकते हो, ठीक है। आप उनकी बात समझते हो, आप उनके आप उनकी बात समझते हो, आप उनकी बात सुन लेते हो, वो आपसे बात करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो ये मैसेज है आपके लिए, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। आज मैं अल्फ़ाबेट्स वाला नहीं ले रही हूँ क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो उसके लिए मैं अलग से एक स्पेशल रीडिंग बनाऊँगी, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स वाले होंगे और एंजेलिक डाउनलोड्स होंगे। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। आप हैप्पी हो जाइए क्योंकि आपकी विक्ट्री होने वाली है। जो सफरिंग आपने चाइल्डहुड से झेली है, ठीक है, जो जिस चीज़ से आप गुजरे हो, जो पेन आपने अकेले बेयर किया है, उससे आप आज़ाद होने वाले हो और आपकी विक्ट्री होने वाली है। आप उस मेंटल प्रिजन से बाहर आने वाले हो, उस मेंटल जेल से बाहर आने वाले हो जिसमें आप काफ़ी समय से ट्रैप्ड हो, काफ़ी समय से कैद हो। सो आपको उस चीज़ का इंतज़ार है जब आप पूरी तरह से सब पर विश्वास कर पाओगे और हर किसी के साथ खुश रह पाओगे, आप डीपली रिलैक्स फील कर पाओगे। सो आपको वो मेडिटेशन करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कॉर्ड कटिंग रिचुअल वाला। ये प्रैक्टिस करिए। आप में से जिस किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग। ये रीडिंग ज़बरदस्ती अपने आप पर फोर्स मत करिएगा। या मैं आपको एक बार राशियाँ बता देती हूँ। या मुझे अभी याद आया कि मुझे राशियाँ बतानी है। मैंने जो भी साइन बताए हैं, ठीक है, वो साइन एंड सिम्टम्स आपसे अगर मैच होते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और मैं आपको यहाँ पे राशियाँ भी बता देती हूँ। वृश्चिक राशि है यहाँ पे, या मीन राशि है, सो स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, ठीक है, कैंसर है, या धनु राशि है, फायर साइन है, लियो है, सिंह राशि, एरीज है यहाँ पे, वृषभ राशि भी है, कन्या राशि है, मकर राशि है, जेमिनाई है, ठीक है, मिथुन राशि, तुला राशि। सो ये राशियाँ हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर आपकी राशि इसमें मैच होती है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। अगर साइन आपके साथ मैच हो रहा है तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। सो कई बार ऐसा भी होता है कि जो साइन मैंने बताए हैं वो आपसे मैच हो रहे हैं लेकिन राशि आपकी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो राशि आपको पता है वही राशि एक्चुअल में है। हो सकता है आपकी चंद्र राशि यहाँ पे मैच हो रही हो, या फिर आपकी सूर्य राशि मैच हो रही हो, या फिर आपका लग्न मैच हो रहा हो, या फिर आपका जो फर्स्ट लेटर है नेम का, जो नेम इनिशियल है आपका, उससे जो राशि बनती है वो यहाँ पे मैच हो रही हो, ठीक है। सो टेक इट एज इट गोज फ्रेंड्स, ठीक है, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ एंड आई लव यू ऑल।
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, माई डिवाइन फैमिली, माई सुपर हीरोज़, माई सुपर हीरोइंस, एंड आप सुपर नेचुरल पावर्स धारण करते हैं एंड आप डिवाइन हैं, रॉयल हैं, ये चीज़ कभी मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल।